जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोर शरीर और जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम और उनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बेदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु निरूपी हरि महामोह तुम पूज जसु वचन रवि कर निकार। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। विदऊ गुरु पदुमं प्राग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमहि मुरियन चुरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंधन तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भंवरों के परिवारों को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद परस्तुति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुनु गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर में सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनरूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नस मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि हियो होती दहलन मोह तमसो सरपकासु बड़े भाग उड़ अबहु जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उनके बड़े भाग्य हैं। उराही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सुमझी राम चरित्र मणि मानी के गुरु गुपुत प्रगट जहाँ जो ही खनिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं और श्री राम चरित्र रूपी मणि और मानिक के और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह दिखाई पड़ने लगती है। जथा स्वंजन अंजयी दीर्घ साधक सिद्धि सुजान कोटिक देखत सेल बन भुजल भरी निधान। जैसे सिद्धाजन के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन नयन अमय दृग दोष विभाजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरऊ राम चरित्र भवन मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमलों और सुंदर नैनमृत अज्जन हैं जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अज्जन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बरऊ प्रथम महिषासुर चरना मोहि जनित स्वयं सब हरना सुजन समाज सकल गुनी खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबिनाही। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों का वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हारने वाली है। फिर सब गुणों की खान संत समाज के प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विदस गुणमय फल जासु। जो सही
जो सही दुख परिचित्र दोबारा, बंधने जो ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संतों की चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, जिससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपास के गुणों का तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र और सदगुरु का भंडार होता है, इसलिए वन गुणमय हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में प्रमाणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्र दोष को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल संत समूजे जो जग जंगम तीरथ थराए जू। राम भक्ति जब सुमरे धारा, रसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों में समाज का आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज की रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी में क्रोध जी के धारा में और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमलहरणी कर्म कथा, रविंदन वरणी हरई हर कथा, विराजते बेनी सुमन सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतन्य यमुना जी है, जो भगवान विष्णु और शंकर जी के कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो भी सुनते ही सब आनंद और कल्याण के देने वाली है। बतऊ विश्वास अचल निज धारा, तीर्थ राज समाज सुकुमारा। सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत राम रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और जो शुभ कर्म उस तीर्थराज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थराऊ देही सदफल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी सुमरही जन मुदित मन मजही, अति अनुरागा लही चारी फल अछत तनु सधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से मानते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, और इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखेहु तत्काला, काक होही पिक बकऊ मराला। सुनी अचरन करे जनई कोई, संत गति मही नाही कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोही, निज निज मुख नहीं कहीं निज होई। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से
अपनी हुनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचारने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव का जगत है, मति करे तई गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लेकहु वेद न अनुपाऊ। उनमें से जिसमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी अत्यंत से वृद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का भी प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक के उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग मुद मगल मूल सोई, फल विधि सब साधना फूला। सत्संग के बिना विवेक न होता, और श्री राम जी की कृपा से बिना वह सत्संग सहज है, मिलता नहीं। सतगति आनंद और कल्याण के जड़ से सत्संग की समृद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन जो फल है। सठ सुधरा ही सत्संग गति पाई, पारस परस खतुत सुहाई, विधि बस सुजन गत फरई, फनी मनी सम निज गुण बसई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। और किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति से पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का भी अनुराग करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष पाकर भी मणि उनके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सद में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि कब कभी को बिन बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो सन कहीं जात न कैसे, साक बन की मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुखचाती है, वहाँ मुझसे किसी प्रकार नहीं कहीं जाती है। जैसे साग सरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदऊ संत समान चितहति अनहति नहीं कोई, अंजलिगत सुलभ सुमन जिमी सम सुगंध कर देऊ। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ कि जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनके रखान उन दोनों की हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समरण रूप के कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुबहु सिनहु बल बनिए सुबी करी कृपा, रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे संभाव और स्नेह को देखकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रति देखो। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, पर हित हनि लाभ जिन तेरे, उजरे हरस विषाद बिसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो कि बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित
की हानि का जिनका दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सह बाहु से, जो पर दोष लखी सहसाखी परहित घृत जिन्हें मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बहु के समान वीर हैं, जो दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे को के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणुरोष में ही शेष अहु अवगुण धन धनी धनेशा, उदय के सम हित सबकी कुंभकर्ण सम सेवक के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अब गुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिसके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु प्रहरी जिमीहीन, उपल कृषि तली गहरी विदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रवनौ पृथ्वीराज समाना, पर उलग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र समय बिनऊ तेहि संत सुरानिक हित जेहि। पुण्य जिनके राज पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, जिनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों में से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनके सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं को सेना हितकारी हैं। बचन बरजे ही सदा पियारू, सहस नयन पर दोष निहारू। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों में दूसरों को दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, जनीपन जग जोरी जल विनती करही सुमृति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उससे विनय करता है, मैं अपनी दिशि किन निहारा, तिन निज और लव भोरा, व्यास पलही अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। को बड़े प्रेम से बोलिए, परंतु वे क्या कभी मांस की त्याग हो
सकते हैं। बधौ संत अस जन चरना दुख प्रदय अभय बिच कहु वरना विचरत एक परन हरि लेहि मिलत एक दुख दरनु देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ कि दोनों ही दुखों देने वाले हैं, प्राण हर लेते हैं, दुखों देने वाले हैं, परंतु उनके कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दरुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुख खदाई होता है और असंतों का मिलना उपजाई एक संग जग माही उज्जवल जमन गुण बिला गाही। साधु सुरा सम साधु असुधु असाधु जनक एक जग जलधि आगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और उजाड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पाद करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज क्रतुति तहत सुजन अपलोक विभूति। सुधाकर सुरसरी साधु गरल अनगल कलिमल बिरव्यासुधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेबी भव निकृते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी है के अनुसार सुंदर यश है। आप यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गुरुर जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों को निंद अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याध उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला दूही पे लाई लही नीच रही नीचू सुधा सुराही। आभरता गुरल सराही नीचू भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किया कर रहता है। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की मरने में। खल अग अनुराग साधु गुण गाहा अभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कुछ गुण दोष बखान संग्रह सत्याग न बिनु पहचान। दुष्टों के पापों के अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं देने ही अपार और अथा समुद्र है। इसी के कुछ गुण और दोषों का वर्ण किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हु पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कबहि वेद इतिहास पुराना विधि गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्राह्मणों को के पैदा किए जा हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचारण कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिए हैं। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि बराह की यह दृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असुधि सुजति उजाति। दावन वेद उच्च अरु नीचू अमहि सुजीवनु मसरु नीचू। माया प्राण जीव जगदीशा लचहि अलचि रंक अवनीसा। काशी मग सुमरिस कमनासा मरु मारव
महिदेव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा विराज गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप और पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाजित के कुजाति दानव देवता उच्च नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रा रंक राजा काशी मगध गड कर्मनाशा मारवाड़ा मलवाड़ा ब्राह्मण कसई स्वर नरक अनुराग वैराग सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करता संत हंस गुण गही पय परिहरि बड़ी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व के गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहु विधाता जब तजी दोष गुण ही मनुराता। कल बहु कर्म बरुआरी भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का हंस का स्व विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर